जय हिंद। स्वागत है आपका सौरभ एजुकेशन अड्डा पे। तो चैनल को तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बताते हैं क्या है आज का टॉपिक ये है कि आपको आज हम लगभग 85 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले हैं, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है टॉप 50 क्वेश्चन आपको इसके कराए जाएंगे। उसके बाद में हिस्ट्री के लगभग आपको मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन और जियोग्राफी के 15 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप 85 क्वेश्चन आपको ऐसे पूरे हो जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड को आप 1.5 पे कर लीजिए या 2 पे कर लीजिए, जैसा आपको कंफर्ट लगे। चलिए शुरू करते हैं। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 4 से 5 से 6 लीटर होता है। मैं रिपीट करता हूँ इसको। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना में बनता है। नेत्र में आँख के कार्निया को दान किया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 42%। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी के पिता लिनियस को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। आम का रासायनिक वनस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव ने किया था। अब पता है क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज किसने की। अब एग्जामिनर को भी पता है कि हर बच्चे को पता होता है। अब ये पूछेगा कि मेंडलीव जो थे वो कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे। रसिया के रहने वाले थे। चलिए अगला देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। डायनमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। साधारण नमक खाने व अचार के परीक्षण में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अनुरूप है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए समझा देते हैं सुचालक और कुचालक होते क्या है। सुचालक जिसमें धारा की प्रवाह हो जाए, जैसे लोहा क्या है, सुचालक है। और कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, जैसे लकड़ी। तो समझ गए होंगे। और सबसे जो अच्छा होता है सुचालक, जिसमें धारा अच्छी से प्रवाहित हो, वो होती है तांबा और आपका चांदी। चलिए अगला देखते हैं। एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है।
एलपीजी की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन से होती है। चांदी एवं तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं, अभी हमने बताया था। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। मतदाताओं की उंगलियों के निशान पर सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण प्रकाश का परावर्तन या जलों के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन है। सोना अम्लराज अम्ल में घुल जाता है। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए इतिहास के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरनाथ गुफा कहाँ है? कश्मीर। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। चिल्का झील ओडिशा। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद। मालाबार हिल्स मुंबई। शांति निकेतन कोलकाता। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर। आगा खां पैलेस पुणे। महाकाल का मंदिर उज्जैन। कुतुब मीनार दिल्ली। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई। ताजमहल आगरा। इंडिया गेट दिल्ली। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। सांची का स्तूप भोपाल। आमेर दुर्ग जयपुर। इमामबाड़ा लखनऊ। गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला कर्नाटक। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा। जोग प्रताप मैसूर। निषाद बाग श्रीनगर। मीनाक्षी मंदिर मदुरै। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद। हवा महल जयपुर। जंतर मंतर नई दिल्ली। दिल्ली जयपुर। शेरशाह का मकबरा सासाराम। एतमादुद्दौला आगरा। सारनाथ वाराणसी के समीप। नटराज मंदिर चेन्नई। जामा मस्जिद दिल्ली। जगन्नाथ मंदिर पुरी। गोलघर पटना। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। गोल गुम्बद बीजापुर। गोलकुंडा हैदराबाद। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। जल मंदिर पावापुरी। बेलूर मठ कोलकाता। टावर ऑफ साइलेंस मुंबई। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? केवल 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च व 22 सितंबर। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1781 ईस्वी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौरवर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुकी हुई। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है उसी के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की? 24 अगस्त 2006 को। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। कौन से ग्रह जिनमें उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र।
कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 46 सेकंड में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। आपने देखा कि जनरल साइंस के हमने 50 क्वेश्चन कराए और हिस्ट्री के कुछ लगभग 20 मान लेते हैं और इसके 19, चलिए इसके 15 मान लेते हैं। तो हमने कुछ आपको टोटल 85 क्वेश्चन कराए। तो आपको और किस सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिए। हालांकि सभी के सब्जेक्ट एक नहीं होते हैं, लेकिन आप जो कमेंट करेंगे हम उसके भी क्वेश्चन उठा के इसमें ऐड कर दिया करेंगे लास्ट में। चलिए, सौरभ एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने से ये होता है ताकि हम मोटिवेट हो जाते हैं कि चलिए कम से कम हमारे व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, कोई तो देख तो रहा है, कम से कम हमारी मेहनत जो है कामयाब हो रही है। बाकी आपकी मर्ज़ी, शेयर करें ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।